नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो आज हम एक ऐसी राजनीतिक सुर्खियों को लेकर के आपके सामने आए हैं जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे संवेदनशील पक्ष जातीय समीकरण और दलगत संगठनात्मक अनुशासन को उथल पुथल में बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं भाजपा के 52 ब्राह्मण विधायकों की बैठक के विवाद की, जो महज भोजन नहीं रह गई बल्कि राजनीति का नया भूचाल बन गई है। दिसंबर महीने में याद होगा आपको, लखनऊ के एक सरकारी आवास पर भाजपा के लगभग 52 ब्राह्मण विधायकों ने एक सहभोज समारोह आयोजित किया। आयोजक थे कुशीनगर से विधायक पंचानन पाठक, जिन्हें पीएन पाठक भी कहा जाता है, जिनका कहना था कि यह बैठक समाज और संस्कृति के मुद्दों, ब्राह्मण समुदाय की चिंता और परंपराओं को बचाने के इरादे से हुई थी। लेकिन ये भी बताते चले आपको कि विधानसभा में कुल 52 ब्राह्मण विधायक हैं, जिनमें 46 भाजपा के हैं। भाजपा के अंदर हो रही ये सामूहिक मिलन जिस तरह जातीय पहचान के साथ हुआ, उसने राजनीतिक गलियारों में गहरी हलचल पैदा कर दी। क्यों भड़के नेताजी? भाजपा संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने इस बैठक को अनुशासनहीन और गुटबाजी की शुरुआत बताया। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने स्पष्ट कहा कि पार्टी के भीतर गुट या दूसरी पार्टी नहीं चलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जातिगत व्यवस्था बनाना अनुशासनहीनता है, जिसे पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। वही बैठक के आयोजक और उपस्थित विधायकों ने इसे बस सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि बताया, जिसमें मुख्य रूप से ब्राह्मण समाज के अस्तित्व, समर्पण और परंपरा पर चर्चा हुई। कहा गया कि यह मिलन भाजपा विरोधी नहीं बल्कि पार्टी के भीतर सबको जोड़ने वाला कार्यक्रम था। पार्टी नेतृत्व की नाराजगी। पंकज चौधरी जैसे नेताओं ने इस बैठक पर खुलकर नाराजगी जताई और कहा कि यह पार्टी की एकता और अनुशासन के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे आयोजन भाजपा के मूल सिद्धांतों से मेल नहीं खाते हैं और इससे संगठन की शक्ति क्षीण होती है। यानी कि सीधे शब्दों में पार्टी नेतृत्व का मानना है कि किसी समुदाय के नाम पर विधायकों का अलग से जमावड़ा बनाना पार्टी की सब समाज वाली विचारधारा के उलट है। अन्य जातियों से गुरेज नहीं, ब्राह्मणों से क्यों? क्या पहले नहीं हुई सामाजिक बैठक? सवाल का सीधा जवाब यह है कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक पहली नहीं है। इससे पहले भी भाजपा के भीतर अलग अलग सामाजिक, सामूहिक, अनौपचारिक सामाजिक बैठकों की खबरें भी सामने आती रही हैं, जिसमें राजपूत यानी कि ठाकुर समाज की बैठक हुई, जिसमें लेकर सामाजिक मिलन या चिंतन बैठक का नाम दे दिया गया। तब कोई शोर नहीं हुआ, तब कोई हंगामा नहीं हुआ। कुर्मी समाज की भी बैठक की गई। राजनीतिक भागीदारी, टिकट वितरण और संगठन में हिस्सेदारी को लेकर के बातें होती रही और इसका नाम दे दिया गया, तब भी कोई नगाड़ा नहीं बजा। निषाद समाज की भी बैठकें हुई और कहा गया कि आरक्षण, मछुआर अधिकार और राजनीतिक हिस्सेदारी के मुद्दों पर यह बैठक हुई है और ये बैठकें कई बार खुले मन से भी देखी गई। पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी नेताओं की भी बैठकें हुई, जिससे लेकर के कहा गया कि संगठनात्मक संतुलन को लेकर बैठक हुई है और इन्हें अक्सर सामाजिक संवाद कहा गया। दलित समाज भी इसमें पीछे नहीं रहा। दलित समाज के उपसमूह की भी बैठकें हुई, तब कोई हंगामा नहीं। फिर ब्राह्मण बैठक पर इतना हंगामा क्यों? सवाल बड़ा है क्योंकि यह बैठक विधायकों की बड़ी संख्या 52 में थी, सरकारी आवास पर हुई और 2027 चुनाव से पहले हुई। तो क्या इसलिए इसे पार्टी नेतृत्व ने अनुशासन और गुटबाजी के चश्मे से देखा? सवाल यही है ना, क्योंकि बाकी जब जाति के लोग बैठक करते हैं तब दिक्कत नहीं, लेकिन जब ब्राह्मण बैठक करते हैं तो दिक्कत। जातिगत बैठकें पहले भी हुई है, लेकिन ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने उसे खुला और संगठित रूप दे दिया। तो क्या इसलिए इसे पार्टी नेतृत्व ने अनुशासन और गुटबाजी के चश्मे से देखा? क्योंकि जातिगत बैठकें पहले भी हुई, लेकिन ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने उसे खुला और संगठित रूप दे दिया। यही बात भाजपा नेतृत्व को असहज कर गई। चुनाव में ब्राह्मण क्या बिगाड़ेंगे खेल? भाजपा के लिए खतरे की घंटी क्यों? भाजपा की सबसे बड़ी ताकत रही सब समाज का नैरेटिव, लेकिन लगातार जातिगत बैठकों से यह संदेश जा रहा है कि पार्टी के भीतर असंतोष दबा हुआ है। जैसे कि विपक्ष दावे कर रहे हैं, वह दूसरी तरफ ब्राह्मण विधायक के संकेत दे रहे हैं कि हम केवल वोट बैंक नहीं हैं, हम केवल वोट बैंक नहीं हैं, निर्णायक शक्ति है। क्या यूपी में ब्राह्मण वोट निर्णायक है? तो जवाब है, यूपी में ब्राह्मण आबादी लगभग 9 से 10% है, लेकिन असर बड़ा देखने को मिला। 2017 और 2022 में ब्राह्मण वोट का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ था। अगर 5 से 7% भी खिसका तो 25 से 30 सीटों पर सीधा असर देखने को मिल सकता है। और इससे विपक्ष को क्या मौका मिला?
तो हाँ, विपक्ष को मौका मिला। सपा पहले से भी समान बनाम सत्ता का नैरेटिव बना रही है। ब्राह्मण बैठक को सपा ऐसे ही पेश कर रही है। लगातार कहते आई है कि भाजपा में ब्राह्मण असुरक्षित हैं। सपा का लक्ष्य साफ है, पूरी जाति नहीं, ब्राह्मण नेतृत्व और प्रभावशाली परिवार को साधना है। भाजपा के सामने दो रास्ते हैं। पहला, जातिगत बैठकों पर सख्त रोक लगाने से यह संदेश जाएगा कि पार्टी के नेताओं के लिए पार्टी पहले, समाजवाद में, और इससे अंदरूनी नाराजगी दूर होगी और विपक्ष के मौके कम मिलेंगे। पार्टी में संतुलन साधे, उसके लिए ब्राह्मण नेताओं को सरकार में नई भूमिका, नाराजगी को सम्मान से शांत करना, यही रास्ता ज्यादा व्यवहारिक माना जा रहा है। ऐसे में सवाल यह भी उठ जाता है कि योगी सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है क्या? क्योंकि कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं भी सामने आई। बोर्ड नियमों में नियुक्तियां, ब्राह्मण चेहरों को आगे लाने के भी दबाव देखे जा रहे हैं। यानी बैठक सिर्फ सहभोज नहीं थी, यह सियासी संकेत था। पार्टी के अंदर क्या सब खैरियत? सवाल इसलिए कि पार्टी के अंदर क्या सब खैरियत है? इस विवाद में सबसे बड़ा बयान आया भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी का, जिन्होंने पुरजोर कहा कि ऐसी जातीय बैठकों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। त्रिपाठी का कहना है कि पार्टी के भी भीतर पार्टी नहीं होनी चाहिए और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का रुख पूरी तरह सही है। उन्होंने बताया कि अनुशासन बनाए रखना उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का कर्तव्य है और इस तरह की बैठकों से संगठन कमजोर होता है। उन्होंने ये भी साफ कहा कि भाजपा सब समाज की पार्टी है, न कि किसी एक जाति की, और किसी भी ऐसे बैठक को नियमित रूप से सहन नहीं किया जाना चाहिए जिससे पार्टी का एकजुट संदेश कमजोर पड़े। विपक्ष को मिला मौका। सत्ता पक्ष में हलचल हो तो मानो विपक्ष के लिए बैठे बिठाए मौका मिल गया हो। अगर इस बॉल पर छक्का नहीं मारेंगे तो यह दोबारा नहीं मिलेगा। विपक्ष का यही हाल है। अब आते हैं विपक्ष के धुरंधरों के बयानों की ओर। सपा और अन्य विपक्षी नेताओं ने इस घटना को भाजपा के भीतरी संकट का सबूत बताया है। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने कहा है कि भाजपा में पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करने वाले खुद अब जातिगत समीकरण की सोच के बल पर चल रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थन में कुछ नेताओं के भी बयान सामने आए हैं। कुछ समर्थकों का कहना है कि यह बैठक भाजपा की चुनावी समीकरण में ब्राह्मणों की नाराजगी का संकेत हो सकती है, जिसे सपा बड़े पैमाने पर भुनाने की कोशिश कर रही है। एक अन्य सपा नेता ने तो खुलकर कहा कि ब्राह्मणों को सम्मान देने का काम सपा ने हमेशा किया है। अगर भाजपा के भीतर कोई असंतुष्ट नेता है तो उसका स्वागत सपा में है। कहते हैं ना कि जब पड़ोस में बर्तन रखे रहते हैं और उसमें से एक आध भी बर्तन गिरता है या फिर खनकता है, वापस में टकराते हैं, तो उसका मजा सबसे अधिक पड़ोसी लेते हैं। यही हाल है यहां पर विपक्ष का। सत्ता पक्ष में तनिक से खटपट नहीं हुआ, इन लोगों को मौका मिल गया। और देखिए, एक से बढ़कर एक बयान भी देखने को मिल रहा है। पार्टी के अंदर पार्टी नहीं चलेगी। गोड्डा पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि पार्टी के अंदर कोई दूसरी पार्टी या गुटबाजी नहीं चलनी चाहिए। पंकज चौधरी ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अनुशासन बनाए रखना उनका कर्तव्य है। इस तरह के कार्यों से संगठन की शक्ति क्षीण होती है। भाजपा सब समाज की पार्टी है और यहाँ हर वर्ग का सम्मान है। गुप्त बैठक और फंड बैंक की रणनीति। बता दें आपको कि हाल ही में लखनऊ में कुशीनगर से भाजपा विधायक पीएन पाठक, पंचानंद पाठक के आवास पर 52 ब्राह्मण विधायकों का सहभोज आयोजित हुआ था और इस बैठक के पीछे की रणनीति ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। जैसे कि मैंने अभी कहा आपसे कि सत्ता पक्ष के तो नेता बयान तो दे ही रहे, लेकिन विपक्ष को भी बैठे बिठाए रेवड़ी मिल गई है और इस पर भुनाने लगे हैं। वही बैठक को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि बैठक में तय हुआ है कि आर्थिक रूप से पिछड़े ब्राह्मणों की मदद के लिए एक फंड बैंक बनाया जाएगा। इसमें रिटायर्ड जज, वकील और डॉक्टरों को जोड़कर समाज की मदद करने का खाका खींचा गया है। और इस आयोजन में मिर्जापुर विधायक रत्नाकर मिश्रा, एमएलसी उमेश द्विवेदी, शलभमणि त्रिपाठी और अनिल त्रिपाठी जैसे दिग्गज नेता शामिल है। पार्टी की अंदरूनी चुनौती। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा जैसे बड़े दल के भीतर यदि कोई जातिगत आकांक्षा या समूह का गठन दिखाई देने लगे तो वह सीधे तौर पर राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। विश्लेषण में कहा गया है कि पहले भी राजपूत और कुर्मी विधायकों के समूह जैसे आयोजन रहे हैं और अब ब्राह्मण विधायकों की बैठक इससे एक पैटर्न प्रतीत होती है। यदि पार्टी इसे समय रहते नियंत्रित नहीं करती है तो भविष्य में इसका व्यापक राजनीतिक असर हो सकता है।
यूपी जैसे राज्य में जहां जातिगत समीकरण अक्सर चुनावों पर असर डालते हैं और इस तरह की बैठकों का राजनीतिक अर्थ गंभीर माना जाता है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा भाजपा पर किए जा रहे हमलों और उनकी बाटी चोखा कार्यक्रम पर भी रमापति राम त्रिपाठी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अब खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हो गई है। जब से भाजपा ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तब से असली पीडीए भाजपा के पास है। सपा सिर्फ मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पंचानन पाठक ने अपने पोस्ट में कहा है कि जहां ब्राह्मण इकट्ठा होता है, वहां संस्कृति, ज्ञान और संतुलन की भावना होती है। उनका कहना है कि बैठक विभाजनकारी नहीं थी, बल्कि परंपरा और शिक्षा पर चर्चा का हिस्सा थी। लेकिन पार्टी नेतृत्व और संगठन के शीर्ष नेताओं ने इसे अनुशासनहीन और राजनीतिक रूप से संवेदनशील बताया है। सामाजिक विश्लेषक बताते हैं कि ब्राह्मण समाज यूपी में पारंपरिक रूप से शिक्षा, संस्कृति और प्रशासनिक प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है। इसी वजह से राजनीति में उनकी भूमिका हमेशा चर्चा में रही है। क्या संगठनात्मक अखंडता बचा पाएगी बीजेपी? इस पूरे विवाद ने दो चीजें स्पष्ट कर दी है। पहला, भाजपा के भीतर सख्त अनुशासन का सवाल अधिकारियों के सामने है। दूसरा, जातिगत समूहों की सक्रियता ने भाजपा की सब समाज वाली राजनीति को चुनौती दी है। भले ही बैठक को सहभोज या सामाजिक मिलन कहा गया, लेकिन उसका राजनीतिक प्रभाव और संदेश आज उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। सियासी गलियारों में अब यह सवाल जवाब की स्थिति बन चुका है। क्या भाजपा समय रहते अपनी संगठनात्मक अखंडता बचा पाएगी, या फिर जातिगत समूहों के इस लहर से पार्टी को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है? इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है? जरूर अपनी राय दीजिएगा। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।